दोस्तों एक नई न्यूज निकल के सामने आ रही कि व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार के नए डिजिटल रूल्स के खिलाफ डिजिटल रूल्स के पे रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों कहा है? व्हाट्सएप ने ऐसा इसलिए कहा है, डिजिटल रूल्स पर रोक लगाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि व्हाट्सएप के अनुसार जो मैसेजेस होते हैं जो व्हाट्सएप में सेंड किए जाते हैं उनकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसकी जानकारी उन्हें देनी होगी जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन व्हाट्सएप ये कह रहा है कि उसकी जो मैसेजेस होते हैं वो बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर जो है ना वो एनक्रिप्टेड होते हैं, जिस वजह से वो नहीं दे सकता जानकारी जो है सेंडर और रिसीवर की। व्हाट्सएप जो है वो कहता है ये जो बात है ये प्राइवेसी के खिलाफ है, यूजर के प्राइवेसी के खिलाफ है, जिस वजह से वो इस तरह की जानकारी नहीं दे सकता। और व्हाट्सएप कह रही है कि वो भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखकर इस पर समाधान खोजने की कोशिश करेगी। इसमें अगर कोई लीगल वैलिड रिक्वेस्ट उनके पास आती है तो उसको लेकर उनके पास मौजूद सारी जानकारी वो उपलब्ध करवाएंगे। जो मैसेजेस होते हैं वो सेंडर और रिसीवर के बीच होते हैं, वो व्हाट्सएप या फिर थर्ड पर्सन जो है नहीं जान सकता उन मैसेजेस के बारे में, वो एनक्रिप्टेड होते हैं और ये व्हाट्सएप के रूल के खिलाफ है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। और इस तरह की न्यूज आ रही है और इस तरह की न्यूज आप जो है आजतक.com और कई वेबसाइट्स में देख सकते हैं। दोस्तों सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया था फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको, ट्विटर वगैरह को कि आप जो है डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करें और आप इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी को नियुक्त करें और उनका कार्य क्षेत्र यानी वर्किंग जो है ना वो भारत में, इंडिया में ही होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि आपत्तिजनक जो कंटेंट है उसकी निगरानी करनी होगी, कंप्लायंस रिपोर्ट, और इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री को हटाना पड़ेगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये भी कहा गया था कि नए नियम के तहत अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर 24 घंटे के अंदर उसे स्वीकार करना होगा और साथ ही साथ 15 दिनों में कार्रवाई करनी होगी और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उसका कारण बताना होगा। और दोस्तों जहां तक देखा जाए तो कू ऐप को छोड़कर बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। दोस्तों कू ने एक बयान दिया है कि कू की प्राइवेसी पॉलिसी, गाइडलाइंस, इसके अलावा कू ने भारतीय अधिकारी, नोडल ऑफिसर, मुख्य अनुपालन अधिकारी, ग्रीवियंस ऑफिसर के सपोर्ट के साथ एक डिलीजेंट एंड ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को लागू किया है। इस तरह का बयान जो है वो आया है कू की तरफ से। दोस्तों इसमें एक और बात यह है कि हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी मैसेजेस को इधर उधर फॉरवर्ड करने, कुछ भी वीडियोस को इधर उधर फॉरवर्ड करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी लिखने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। हमें भी बेसिक एथिक्स का पालन करना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के डेटा, इस तरह की वीडियोस को जो है आगे फॉरवर्ड करने से रोके और इसके लिए कोई लॉ वगैरह या कोई किसी तरह का मैनेजमेंट जो है वो काम करे। तो दोस्तों अभी तक तो फिलहाल मैंने देखा है फेसबुक वगैरह प्रॉपर चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं, या फिर फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये जो है अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कू ने स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।